28 अगस्त को नल्हड़ मंदिर से यात्रा निकल सकती है। आज मुसलमानों पे किसी का भी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके पक्कल काट देंगे। जो यहाँ मुसलमानों को चाहे बजरंग दल हो चाहे हिंदू हो कोई परिषद हो, यहाँ पर अगर मुसलमान की तरफ कोई लखा दिया ना जाट उसको पेंड कर देगा। जाट किसके जमाई हो, किसकी बेटियों को लेके जाओगे? एक भी मुसलमान को अगर किसी भी बीजेपी के नेता ने या आरएसएस के नेता ने तंग करा फिर बात ठीक नहीं रहने, गुड्डे घड़े मारते हैं गिर कर। बिल्कुल जाएंगे, लाखों की संख्या में जाएंगे, यात्रा को पूरा करेंगे, ये हमारा वादा है। अगर जाट का बीज है कोई, सर छोटू राम का मानने वाला है कोई, वो तो इस दंगा में जावे नहीं का। मुट्ठी भर लोग इस भारत को हिला सकते हैं तो 85% हिंदू क्यों नहीं हिला सकता है? ये पता नहीं तरीका तक। अगर कोई इस किस्म की दंगा भड़काने की कोशिश से करता पाया गया तो उनके खिलाफ भी हम सख्त से सख्त फैसले लेंगे। बिल्कुल जाएंगे, अब करके दिखाइए। बिल्कुल 100% ऐसी निकलेगी जो ये देश देखेगा। ये यात्रा दोबारा से फिर शुरू होगी, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा से तनाव हो? क्या हिंदू समाज घर बैठ जाए, सनातन धर्म के लोग घर बैठ जाएं? यात्रा होगी 100%। फिर चैलेंज दे करके हम सब आएंगे और आए ना और रोकना इस बार, और लाखों की संख्या में आएंगे। अब जाटों की क्या जरूरत है? ये मांगने खाने वाली जात है जिसने हमेशा मांग के खाया, जाटों से लेके और जाटों का विरोध किया। मेवात के अंदर हम सब ने देखा क्यों हो रहा, क्योंकि हमारे घरों में एक एक बच्चा है और उनके यहाँ लाइन लगी पड़ी है। कोई औचित्य नहीं है कि अब कोई शोभा यात्रा निकलेगी। और तो अपनी सुरक्षा के 20-30-50 लाइसेंस बंद हथियार वाले तो अपने साथ होना चाहिए भाई। उसके लिए सरकार सुरक्षा के लिए हथियार देती है ना। ये सरकार के पाले हुए लोग हैं जो भाईचारे को खत्म करना चाह रहे हैं। मेवात का ही देख लीजिए, जब भारत आजाद हुआ तो 50-50 थे वहाँ का संतुलन। आज वहाँ का संतुलन 15 पे रह गया हिंदुओं का, बाकी मुसलमानों का रह गए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को भी कुछ करना पड़ेगा। धर्म की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, मंदिर मस्जिद की लड़ाई किसान नहीं लड़ेंगे, जाट नहीं लड़ेंगे। बड़ी संख्या में साधु संत इस यात्रा में शामिल होने का हो सकते हैं और इसका आह्वान किया जा सकता है। हिंदू पक्ष की तरफ से यात्रा को पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। खून पसीने की कमाई दी है या फिर अपना सर्वोच्च बलिदान मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में दिया है, विभिन्न युद्धों में दिया है, उसकी कदर हो रही है। मुसलमान हरियाणा के विशेषकर और पूरे देश के मुसलमानों को भी संदेश दे रहे हैं कि देखिए ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं वहाँ के लोग ही हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए हैं। और यहीं बीजेपी की पाले हुए गुर्गे जो तांडव करते हैं, ये गुंडे जो हैं गोरक्षा के नाम पर गो तस्करी का धंधा यह खुद करते हैं, मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले को एक तरह से इस समाज ने तोड़कर अपने से प्रे फेंक दिया है। तो मुसलमान खुलकर सोशल मीडिया पर आकर अपनी आवाज़ भी रख रहे हैं। हमारा मुल्क जलने से बच गया, खास तौर से हरियाणा। अगर ये फैसला न लिए होते तो आज हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात होते कि उसको कोई बचा नहीं सकता था। दंगे होने से किसको फायदा हुआ? क्या मुजफ्फरनगर के दंगों में मेरे को फायदा हुआ? आपको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? सरकार को फायदा हुआ। कि सब के सब प्यार मोहब्बत के साथ रहो, भाईचारे के साथ रहो, और जो आदमी गलत काम कर रहे हैं उनसे अपने आप को दूर रखा जाए। जो मुल्क के भाईचारे को ख़त्म करना चाहे वो सबसे बड़ा गद्दार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। क्या नाम था जी, कहाँ से हो? मेरा नाम कारी मोहम्मद मुरसलीन, इमाम जामा मस्जिद उचाना मंडी। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों दंगे हुए, क्या आप लोगों किसी को फायदा हुआ? किसी को नहीं हुआ। किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। अगर किसी समाज को आप टारगेट बनाओगे, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं किसी को बोलूँगा कि मैं आपका बहनोई आ रहा हूं, तो बताओ मेरी कैसा स्वागत किया जाएगा? ये बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है और हम तो तहे दिल से इनका शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो चिंगारी सिलगाई गई थी, हमारे किसान भाइयों ने, तमाम खापों ने मिलकर के उसको बुझाने का काम किया है। हमारी गाड़ियाँ जलाई जाती हैं, हम ही को मारा जाता है, हम ही को पीटा जाता है और हम ही को कहाँ डाला जाता है? जेल के अंदर। तमाम खापों का और जितने भी ये सब भाई यहाँ पर जमा हुए हैं, इनका ज़िंदगी भर एहसान रहेगा, क्योंकि इन्होंने सब मैंने मिलकर के जो है ये आवाज़ उठाई और इस जो है दंगे को दबाने का काम किया है। हम इसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। जब समाज ही भाईचारे का संदेश दे दे तो क्या मजाल किसी राजनीतिक पार्टी की
कि वो समाज की बात न सुने। अगर समाज ही बट जाएगा तो क्या मजाल किसी राजनीतिक पार्टी की कि वो जो जिस तरह बटा हुआ जो संदेश है उसके हिसाब से नहीं चलेगा। जो हरियाणा जो संदेश दिया है भाईचारे का, उसको अब वहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने भी ज्यों का तो लपक लिया है। हरियाणा की डेप्यूटी सीएम है चौटाला वाली पार्टी से, उनके बेशक से 2 हिस्से हो गए हों, दोनों के दोनों जननायक जनता पार्टी और अभय चौटाला की INLD पार्टी जो है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सरकार की इसमें गलती थी। जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे तो इस जो दंगे हो रहे हैं 31 तारीख को जो हुए थे, इनकी तो मुझे तो सुबह ही सूचना मिल गई थी। और हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे इंटेलिजेंस इनपुट ही नहीं मिली। मुख्यमंत्री बताएंगे, मैं इस बात पर कुछ बोलूँगा नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर रही। सबकी भाषा एक जैसी हो गई है, भाईचारे की हो गई है, और सब ये कहने लगे हैं कि हम टूटने नहीं देंगे। ये होता है समाज का राजनीतिक पार्टी को आईना दिखाना। भारतीय जनता पार्टी यहीं इस पर भी पिछड़ गई है। अब भी वो उन्हीं कुछ चुने हुए अपने ही पाले हुए गुंडों के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। ब्रजमंडल ये यात्रा का उद्घोष करने के बाद दोबारा इसी के पक्ष में वो बोल रही है, तो अलग राजनीतिक पक्ष में भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई है। ये यात्रा दोबारा से फिर शुरू होगी, आपको नहीं लगता कि दोबारा से तनाव हो सकता है? क्या हिंदू समाज घर बैठ जाए, सनातन धर्म के लोग घर बैठ जाएं? यात्रा होगी फिर 100%। भाई साहब अब क्या करेंगे? अब जिस तरह से इनको समाज ने ही बेनकाब कर दिया है, तो अलग अलग हथकंडे ये लोग ढूंढेंगे। UCC का मुद्दा लेकर आ जाएंगे, उसके ऊपर बयानात देंगे। ज्ञानवापी का मुद्दा लेकर आ जाएंगे, और ऐसे ही धर्म से जुड़े हिंदू राष्ट्र का मुद्दा लेकर आ जाएंगे। धीरंग शास्त्री के नाम पर राजनीति करने लगेंगे। हिंदुत्व के मुद्दे पर इन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च कर रखी है, इतने बड़े टॉपिक तैयार कर रखे हैं भारतीय जनता पार्टी का IT सेल ने, कि उनको समाज में घुमाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। ब्रजमंडल यात्रा निकालो या कोई भी शोभा यात्रा निकालो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर किसी दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थल के आगे जाकर ही आपका हिंदुत्व आपके अंदर से फूट पड़ता है, तो वो हिंदुत्व नहीं, वो ढोंग कहलाता है। आपकी यात्रा निकल रही है, जैसे ही मुस्लिम समुदाय का कबीला शुरू होता है, उसी समय पर आपका जय श्री राम आपके मन में जग रहा है, तो वो आपका हिंदुत्व नहीं, वो ढोंग है। अगर मुस्लिमों को देखकर ही आपको तलवारें लहराने में और भगवा लहराने में मज़ा आता है, तो आप ढोंगी हैं, आप हिंदू नहीं हैं। जिसको मंदिरों में दर्शन करना होता है, पूजा पाठ करनी होती है, वो करके भी आ जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। इसी ब्रजमंडल यात्रा में, इसी तरह की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग भी काफ़ी इन्होंने सहयोग दिया भी है और देते भी हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने मंदिरों में जिस तरीके से इन तथाकथित धर्म के रक्षकों को बैठा रखा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सांप्रदायिकता की मिसाल पैदा करते हैं, मेटेरियल पैदा करते हैं। समाज में जा जाकर लोगों को बहकाते हैं धर्म के नाम पर। गोरक्षा वाले, उनको किसी न किसी तरह से हरियाणा में बड़ी संख्या में सरकार ने ही गौशालाएँ खोल रखी हैं, सरकार की तरफ से बड़ा अनुदान उनमें जाता है। तो जिस तरह से आर्थिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, चाहे मंदिरों में बैठाए गए इनके RSS के लोगों को हो, मंदिरों में बैठाए गए तथाकथित धर्मगुरुओं को हो, गोरक्षा के नाम पर हो, RSS के नाम पर हो, विश्व हिंदू परिषद, इनको तमाम सहायता भारतीय जनता पार्टी देती रहती है। और इसी के बल पर ये दिन रात तांडव करते रहते हैं, समाज को बांटते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर पोलराइजेशन करते रहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी जीवंत हो सके। पर आज यहाँ से जो चिंगारी उठी है, उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी हर जगह थप्पड़ खाएगी, मात खाएगी। मजबूरन इनको इस राजनीति को, हिंदू मुस्लिम की राजनीति को धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे समाज भी शिक्षित हो रहा है। इनकी राजनीति इनको ही आखिरकार महंगी पड़ने वाली है, ये सच्चाई है। आप देख लेना, यात्रा निकालिए, कोई मना नहीं कर रहा, आपको आज़ादी है। पर जैसा कि मैंने बताया, तांडव करना अगर आपका मकसद है, या आपका हिंदुत्व, आपके अंदर जो देवता बैठे हैं वो किसी दूसरे समुदाय को देखकर ही जागते हैं, उनकी धार्मिक स्थलों के आगे ही जागते हैं, तो आप फर्जी हिंदू हैं, फर्जी राष्ट्रवादी हैं। और आज यहीं समाज ने, हरियाणा के समाज ने आपको आईना दिखाया है कि देख लो, आपकी ये सच्चाई है।